हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा 5 मई 2024 को कंडक्ट हुई, जिसमें लगभग 24 लाख हमारे परीक्षार्थियों ने भाग लिया। 24 लाख परीक्षार्थी बैठे। कहीं पर तो कुछ तो पता चला कि पेपर तुरंत लीक हो गया है। कहीं कहीं पर तो आपने सुना है कि पेपर अंग्रेजी माध्यम का हिंदी में बांट दिया गया, हिंदी वालों को अंग्रेजी का पेपर बांट दिया गया, हंगामा हुआ जमकर। बहुत सी ऐसे आपने घटनाएं सुनी होंगी। लेकिन क्या इन सब के बावजूद भी क्या आप जानते हैं कि क्या नीट की जो परीक्षा का जो संस्थापक है, जो नीट की परीक्षा को करा रहा है, आयोजक है, जो जिसको कहते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए ने इन सभी के होने के बावजूद में एक ही अपना पैराग्राफ निकाला है, एक ही चीज़ कहा है कि हमने पेपर शुरू होने के पहले या उसके मध्य में ही सालभरों को दबोच लिया, पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। देखो, अब एनटीए का मानना है साफ साफ कि वो पेपर लीक नहीं हुआ है, और जगह जगह पर आप क्राइम भी देखते हैं। तो क्या माना जाए? एक और वो कहता है कि नहीं, पेपर लीक ही नहीं हुआ है, और दूसरी जगह तो कोई भाई के जगह पे बैठ रहा है, कोई पर पेपर बाहर ही चला गया है। ठीक है, या उसमें से पहले कहीं तो बोला गया है कि एक दिन पहले ही पेपर आउट हो गया है। अब इन सभी को मिलाकर के कहा जाए तो क्या पेपर लीक हुआ? एनटीए कहता नहीं। इसका एक ही उपाय है कि एनटीए दोबारा एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहती। अब क्यों नहीं करवाना चाहती? क्योंकि एक बार में पेपर का खर्चा 24 लाख कैंडिडेटों का बहुत ज़्यादा होता है। तो वो तो किसी तरह से पल्लू झाड़ने में लगी है कि हमें एग्ज़ाम नहीं करवाना है, हमें पैसे से बचना है, दोबारा हमें खर्चा नहीं करवाना है। लेकिन क्या 24 लाख लड़कों के साथ में जो धोखाधड़ी हो रहा है, क्या ये ठीक है? सब क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं भाई? क्यों सब मौन है? आप लोग जैसे 24 लाख लोग हैं, मान लीजिए, इसमें से हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ का पेपर सही भी गया है तो ठीक है, लेकिन जिनका सही गया है, जो आपका लीक हुआ है, उससे ज़्यादा भी कट ऑफ तो लाएंगे वो, तो भी तो नुकसान होगा आपका। तो हमारा तो यही कहना है कि आप लोग देखिए, दबाव डालें एनटीए के ऊपर। जब तक कोई दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक सही रूप से स्पष्टीकरण पुष्टि नहीं होगी और वो गिरफ्त में नहीं आएगा, समझ में पा रहे हैं? जब तक एनटीए गिरफ्त में नहीं आएगा, सरकार उस पर दबाव नहीं डालेगी किसी तरह से, जब तक वो फंसेगी नहीं। कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, जहाँ जब तक वो फंसेगा नहीं तब तक वो परीक्षा कराएगा नहीं। वो तो हर साल आपने देखा होगा, 13-14 में भी परीक्षा इस तरह से मामला हुआ था। उसने पल्लू झाड़ दिया था कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, हमने तो सब साफ साफ पकड़ लिया, फलाना धमाका। लेकिन जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब उसने हाँ ही भरी कि हम परीक्षा को कंडक्ट कराएंगे दोबारा। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो तो आप यूनियन में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, और अपने सबूत के साथ में, जो फर्जीवाड़ा नहीं, सबूत के साथ में जब आप इसको तर्कस में लाएंगे, आप जब इस पर गिरफ्त कसेंगे तो एनटीए अपने आप कहेगा कि हाँ, हमें एग्ज़ाम दोबारा करवाना है, वरना ये एग्ज़ाम करवाने के मूड में ही नहीं है। ठीक है, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि पेपर तो लीक हुआ है, ये 100% है, पेपर लीक हुआ है। लेकिन अगर सभी का साथ नहीं मिला तो पेपर लीक भी हुआ है और पेपर अच्छा भी हुआ है। देखिए, एनटीए मानती है कि पेपर अच्छा हुआ है, इधर लीक भी हुआ है, दोनों के बीच में सामंजस्य हो जाएगा और काउंसलिंग की डेट और रिजल्ट डेट घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, और क्या करना है आपको कि पुख्ता साबुत होना चाहिए, साबुत पुख्ता हो जिसके द्वारा एनटीए फंसे। भाई, ये 24 लाख लोगों का सवाल है, कोई ज़रूरी नहीं। देखिए, आप किसी भी परीक्षा को लीजिए कि निस्ता नाबूद नहीं होता कि उसमें कोई धांधली गर्दी ना हो। हम किस तरह से कौन सी परीक्षा को माने? जहाँ
एनटीए इतनी बताओ 24 लाख लोगों की परीक्षा करा रही है, हाँ? एक दो कि नहीं, पूरे देश में, देश के साथ में विदेश में भी परीक्षाएं आयोजित करवाता है। ये सिक्योर नहीं है कोई भी परीक्षा आपकी। अब वह इधर आप पिछले में जाएं, यूपीपी की परीक्षा हुई थी, देखिए बहुत से मुन्ना भाई पकड़े गए, परीक्षा आपकी रद्द हो गई। तो आखिर हम लोग कौन सी परीक्षा को सही माने कि इसमें कोई भी धांधलीगर्दी नहीं होगी, ये बिल्कुल प्योर होगी? है कुछ एक छोटी सी परीक्षा आपने जो करवाते हैं वो, इसमें भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाते हैं, कहीं ना कहीं मुन्ना भाई निकल के जाती है। तो इससे पढ़ाई करने पर और जो ना पढ़ाई करने पर कितना मतलब साइकोलॉजी प्रेशर पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना पड़ता है आप समझें, हाँ? कि भाई जो दिन रात मेहनत करके पढ़ता है, मेहनत करने के बावजूद अब पता लगा कि लो पेपर लीक हो गया, उसके दिल पर क्या बीतती है। बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने पेशेंस को बनाए रखें, धैर्य को बनाए रखें। कोई आप ऐसा काम ना करें कि जिससे आपके शरीर के साथ में कोई नुकसान हो। ये सब एक समय है, समय चलता रहता है, उठता ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका पेपर अच्छा गया है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए तैयार हैं। अगर आपका पेपर समझे कि गड़बड़ हो गया है तो पढ़ना शुरू कर दें, अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जो नीट की जो री एग्ज़ाम की जो चांसेस हैं, री एग्ज़ाम की चांसेस मात्र और मात्र 5% है, ठीक है, 5% मात्र आपके री एग्ज़ाम के चांस हैं। जान लीजिए बहुत ही कम चांस है, 5% में एनटीए चाहे कह दे, वरना 95% तो परीक्षा नहीं होगी। अब 95% वो नहीं कह रहा है, 5% क्यों कह रहा है कि जब तक इसके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, और जितने भी हमारे ये सबूत हैं, ये जब कोर्ट में जाएंगे तब जब तक इसके ऊपर चारों ओर से दबाव नहीं पड़ेगा तब तक ये डकारेगी नहीं। ये तो कह रहे हैं कि हमने परीक्षा सुव्यवस्थित रूप से करा दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 95% आपके चांस नहीं है, 5% चांस हैं। अगर आप लोग का लक साथ दिया या आप यूँ कहें कि मेहनत कर लेंगे तो शायद आपकी परीक्षा फिर से रिकंडक्ट हो, अदरवाइज परीक्षा आपकी कंडक्ट नहीं होने वाली है। मेहनत करें और जो भी चीज़ आप मिस किए हैं, छूट गया था पढ़ने में, सही नहीं पढ़े, आपने परीक्षा के पेपर को देखा है, उसके अनुरूप आप पढ़ाई शुरू कर दें। और सीधी सी बात आप क्या करें, सीधी सी बात है, जितने भी बायोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन हैं, वो टोटल आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें। एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए गए हैं, थ्योरी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो जूलॉजी बॉटनी के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब लाइन टू लाइन पूछे गए थे। तो अगर आपका पेपर अच्छा गया हो तो आप कोई बात नहीं है, मन में खुशी के लड्डू फूट ही रहे हैं कि परीक्षा ना हो। लेकिन अगर आपका पेपर सही नहीं गया है तो आप इसको दोबारा करवाना चाहते हैं तो असंभव सी बात को संभव करने के लिए आपको प्रयास करना होगा, और सभी लोगों का अगर साथ मिला तो परीक्षा आपकी संभव हो सकती है। अदरवाइज आप नए 2025 के लिए तैयारी बनाएं, मेहनत करें और गफलत में मत रहें। लेकिन क्या कहना है, जब पेपर लीक होते रहते हैं तो क्या 24 और क्या 25 ऐसे होता रहेगा, और लड़कों का जो सपना है वो चकनाचूर होता रहेगा। तो अब किसके ऊपर भरोसा जताया जाए, किसको कहा जाए कि ये हमारी परीक्षा को सही से कंडक्ट करवा पाएंगे? अब तो कुछ रह ही नहीं गया है, सब आशा निराशा में बदली जा रही है। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में मेहनत रखें और मेहनत करते रहें, किसी ना किसी दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मैं इसी कामना के साथ कि आपको किसी ना किसी दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, आप एक अच्छे भारत के डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनेंगे, जिसमें एम्स है, जिपमर है, BHU है, AMU के डॉक्टर बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। ये वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि ये आवाज़ ऊंची तक जाए और अच्छे लोगों तक जाए, ताकि वो आपको मदद करें। जय हिंद, जय भारत।